हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब लोग को पता है कि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम अभी 5 नवंबर को था। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कितने कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही लास्ट ईयर की अगर कंपैरिजन करें तो इस ईयर का जो लेवल है एग्ज़ाम का सब्जेक्ट वाइज वो कितना डिफ़िकल्ट हुआ है या ईजियर साइड गया है, इसके बारे में भी हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सेक्शन ओपन होता है वो था रीजनिंग का। एंड रीजनिंग गाइज इस बार बहुत टफ था। उसमें मेरे टोटल अटैम्प्ट्स जो रहे हैं रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस मैंने मार्क करे हैं 2-2 मार्क्स वाले, और 3 क्वेश्चन मैंने करे हैं 1 मार्क्स वाले। तो टोटल मेरे जो मार्क्स हैं वो 9 बन रहे हैं। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढ के, बहुत ज़्यादा हंट करके कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं उसके बाद हुआ है। मैंने पजल्स वगैरह ट्राई करे लेकिन मुझसे कंप्लीट हुए ही नहीं, तो वहाँ पर टाइम भी वेस्ट हुआ एंड वो मतलब मार्क्स भी उसमें कुछ नहीं मिल पाए। रीजनिंग का जो सेक्शन था, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो वो ईजियर साइड था। अगर इसकी कंपैरिजन करें तो ईजी तो वो भी नहीं था, बट इस बार का जो रीजनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो रीजनिंग में जो मेरे टोटल अटैम्प्ट हो पाए वो 9 मार्क्स का ही मैं कर पाई हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा ओपन हुआ वो था करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में मेरे अटैम्प्ट जो हैं वो 18 रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा मार्क इसलिए नहीं करे बिकॉज़ एक्यूरेसी की वजह से, कि अगर मैंने ज़्यादा गैस वर्क कर दिया तो मे बी एक्यूरेसी ख़राब हो जाए, इस वजह से मैंने ओनली 18 ही इसमें मार्क करे हैं। रिवीजन ज़्यादा अच्छी मेरी नहीं हो पाई थी कम्प्लीटली, इस वजह से इसमें काफ़ी अटैम्प्ट्स रह गए थे, वरना मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे लगे थे, लाइक अराउंड 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये ए होगा या बी, मतलब 2 ऑप्शन में जैसे कन्फ्यूज़न हो जाता है वैसा। तो इसी के साथ करंट अफेयर में मेरे ओनली 18 ही हो पाए हैं। और उसके साथ अगर बात करें प्रीवियस ईयर की, तो करंट अफेयर जो है सिमिलर ही लेवल मुझे लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि इस बार का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा टफ हो या बहुत ज़्यादा इजी हो, बट हाँ इस बार एक ये था कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं उसकी बजाय वो भी थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे। और इस बार का जो करंट अफेयर था ना वो काफ़ी डीप में था। मतलब अगर हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसका हेडलाइन पढ़ लेते हैं या उसका मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर में जो उससे क्वेश्चंस आए थे, मेन इन्फॉर्मेशन और जो हेडलाइंस वगैरह है वो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में गिवन दे रखा था। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही डीप के क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक एक क्वेश्चन मुझे याद है जो वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला था, उसमें उन्होंने अमाउंट खुद ही गिवन दे रखा था उन्होंने क्वेश्चन में, और पूछा था हमसे कि कितने परसेंट का, तो उसका आंसर 40% था। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो हम इग्नोर कर देते हैं ना करंट अफेयर करते टाइम न्यूज़ में, वो वाले पॉइंट्स उन्होंने क्वेश्चन में इस बार पूछे हुए थे। और इसी के साथ जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा ओपन हुआ था वो था इंग्लिश का। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट्स जो हुए हैं वो टोटल 25 मार्क्स के हैं। 4 क्वेश्चन इसमें 2-2 मार्क्स के थे जो मैंने करे, और 17 जो क्वेश्चन थे 17 वो 1-1 मार्क्स वाले मैंने करे। तो टोटल मेरे यहाँ पर 25 मार्क्स बन रहे हैं। और इंग्लिश की अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो थी, मुझे इंग्लिश ऐसा लगा कि थोड़ी सी इससे ईजी कह सकते हैं या फिर मॉडरेट काइंड ऑफ सिमिलर लेवल था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन हुआ वो था मैथ्स का। और मैथ्स में मेरे टोटल जो मार्क्स हैं वो 16 बन रहे हैं। इसमें मैंने जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो मैंने 6 अटैम्प्ट करे हैं। बेसिकली मैंने वो 2 DI अटैम्प्ट्स करी थी इसमें, जो 3-3 क्वेश्चंस थे जिसमें ईच DI में वो वाला करा था। एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की DI थी, 3 क्वेश्चन जिसमें थे, और एक DI वो पाई चार्ट वाली थी, वो मैंने करी थी। और उसी के साथ एक ये जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसमें नंबर सीरीज़ वगैरह थे, 2 नंबर सीरीज़, तो वो मैंने अटैम्प्ट करी थी। तो टोटल मेरा मैथ्स में बन रहा है 16 मार्क्स का, इतना ही मेरे से अटैम्प्ट हो पाया। हालांकि मैथ्स जो थी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में तो ठीक ही थी, मतलब लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा टफ था मैथ्स में। मैथ का सेक्शन जिन्होंने भी दिया है वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। और इसी के साथ मेरा जो टोटल स्कोर बैठता है वो बैठता है 68 मार्क्स का। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव वगैरह था ऐसे और लेटर का, तो लेटर में एक जो ग्लोबल वार्मिंग पे लेटर था एडिटर वाला, वो मैंने लेटर कराया। लेटर मैंने कंप्लीट कराया, उसमें जो था 150 to 180 वर्ड्स, तो वो 180 वर्ड्स ही अराउंड मैंने कर दिया है लेटर का। और ऐसे की अगर बात करें तो ऐसे मेरा कंप्लीट मतलब नहीं हो पाया, कंप्लीट क्या हाफ भी नहीं हो पाया, मुश्किल से मेरी 2-3 लाइन हुई होंगी ऐसे में। तो या उसमें मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि ऐसे मेरा अगर हाफ़ भी मिनिमम हो जाता तो अच्छा रहता, बट अब जो हो गया सो हो गया। इसी के साथ टोटल मेरे अटैम्प्ट्स जो बन रहे हैं मार्क्स वो 68 मार्क्स के हैं। और लेटर ऐसे का मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर से बताइए कि आप लोगों के कितने कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं और कितने मार्क्स के अटैम्प्ट रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि RBI असिस्टेंट का जो प्री का एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। एंड मेरा जो एग्ज़ाम है वो 18 नवंबर को है 10:30 की रिपोर्टिंग। तो जब वो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद उसका एनालिसिस वगैरह भी वीडियो जो है इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगी मैं।
एंड इसके साथ ही अभी कमिंग डेज़ में मैं जितने भी आरबीआई असिस्टेंट के प्री के मॉक्स वगैरह लगाऊंगी, मेरे पास टेक्स्ट बुक का है, प्रैक्टिस मॉक का है, तो उस पर से या फिर जो लाइव मॉक चल रहे हैं वो सब जब मैं लगाऊंगी तो उसके स्कोर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी इस चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट नहीं करा है, तो प्लीज़ जल्दी से करिए, किस बात की देरी है। तो मिलती हूँ गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।